नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से बातचीत को सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री ने किसानों से सिर्फ एक फूट दूर हूं यह भी कहा है। कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है, बातचीत से हल निकलना चाहिए, सभी को देश के बारे में सोचना होगा। तो प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं, एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, कोई भी बात करना चाहे तो कर सकता है। कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, बातचीत से समाधान निकल सकता है। कृषि मंत्री से बातचीत कीजिए। और जो प्रस्ताव कृषि मंत्री का था वो अभी भी कायम है। किसानों से सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूं, कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम। प्रधानमंत्री की तरफ से महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आज किया गया। सर्वदलीय बैठक हुई और उसी वर्चुअली सर्वदलीय बैठक में इन बातों का जिक्र हुआ। सभी को देश के बारे में सोचना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कहा गया। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सभी विपक्षी दल से अनुरोध भी किया है कि देश के बारे में सोचना होगा। किसानों से बातचीत को सरकार तैयार है। किसानों से सिर्फ एक फोन के दूर हूं, किसान बात करना चाहते हैं तो मैं बात करूंगा। कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। प्रधानमंत्री की तरफ से महत्वपूर्ण बातों को किया गया। तो सभी को देश के बारे में सोचना होगा। प्रधानमंत्री का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सर्वदलीय बैठक थी और सर्वदलीय बैठक से के दौरान इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से जो किया गया ये महत्वपूर्ण है। किसानों से बातचीत को सरकार तैयार है। किसानों से सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि मंत्री का जो प्रस्ताव है वो अभी भी कायम है। जितनी बातों पर रजामंदी हो चुकी है वो सब कायम है। अगर किसान चाहें तो वो सब हो सकता है। तो बातचीत से हल निकलना चाहिए, सभी को देश के बारे में सोचना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान इन बातों का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर मैं हूं। किसान और सरकार के बीच बातचीत ही एक जरिया हो सकता है इस पूरे विवाद के समाधान का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातों का जिक्र किया। संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा, भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में किसानों को भी सीधे तौर पर एड्रेस कर दिया कि आपके लिए रास्ते सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं, आप जब आए बातचीत कीजिए, मैं तो बस एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, कितना बड़ा मैसेज किसानों को है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोहराम मचा है, गाजीपुर बॉर्डर तक लगातार किसान आंदोलनरत है। गणतंत्र दिवस में इस आंदोलन के नाम पर जमकर हिंसा हुई, जमकर उत्पाद हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में टिप्पणी बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस आशय से महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक लगातार किसान ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, प्रधानमंत्री की तरफ से हमें जो है अभी तक कोई इसको लेकर के जो है उन्होंने अपने क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, तो उन्होंने नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर बातचीत के जरिए हल निकलेगा और बातचीत करनी चाहिए। एक तरह से सरकार की तरफ से पेशकश की है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि संवाद का रास्ता ही उस विकल्प की तरफ जाएगा, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा। उन्होंने इसी के साथ राजनीतिक दलों को भी हिदायत देते हुए कहा कि सबको देश के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि देश के बारे में सोचेंगे तभी देश का मान बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके की एक शर्मनाक हरकत हुई है उससे देश शर्मसार हुआ है और ये सर्वदलीय बैठक के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ किसानों को संदेश दिया है कि आप संवाद कीजिए, बल्कि राजनीतिक दलों से भी कहा है कि देश के बारे में सबको सोचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ब्रजेश, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिस तरह से लगभग 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के बारे में भी सोचना चाहिए। कहीं राजनीति में तमाम विपक्षी दल इतने अंधे ना हो जाएं कि देश का अपमान कर बैठे। यही सबसे बड़ी बात है और प्रधानमंत्री ने बेहद ही सधे लहजे में
किसानों को एक तरह से न्योता देते हुए कहा है कि देखिए, बातचीत चल रही थी, किसानों का प्रस्ताव अभी भी कायम है और कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था वो अभी भी कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही कि मैं तो सिर्फ एक फोन पर मौजूद हूं जो है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर जो किसान नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को संवाद करना चाहिए, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप संवाद के जरिए हल निकालना चाहते हैं तो मैं हूं कितनी दूर आपके जो है, एक फोन सिर्फ दूरी पर हूं मैं जो है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है साफ साफ जो है कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, आप पहले कृषि मंत्री का प्रस्ताव पर आप चर्चा कीजिए और अगर आप सहमति जता सकते हैं, आप जता रहे हैं, तो फिर मैं कितनी दूर हूं। यानी अब प्रधानमंत्री ने भी सीधे तौर पर ऑफर कर दिया किसानों को कि अगर आप सहमत हैं संवाद के जरिए तो फिर उससे हल निकल अब ब्रजेश, सकता है। एक बात और, जिस तरह से कल से विपक्षी दल हथियाने की इस पूरे मूवमेंट को कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री का ये कह देना कि मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, ये स्पष्ट करता है कि किसानों और सरकार के बीच किसी के मध्यस्थता, किसी विपक्षी दल की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी के साथ की जरूरत होगी। किसान अपनी समस्याओं को सीधे सरकार, प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही हैं, वो कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि किसान वो उतना समझदार नहीं है कि आपको वो बता सके कि वो किस तरह से जो है, आप किस तरह उसको अपना सियासी हथियार बना रहे हैं, वो समझ सके। इसलिए कम से कम किसानों को आप जो है अपना औजार हथियार मत बनाइए जो है, बल्कि अगर आपको लड़ना है, सरकार का विरोध करना, तो आप सीधे तौर पर आइए। सरकार को बदनाम करने के लिए आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहीं से नहीं है। और यही इशारा भी है कि देश के बारे में सबको सोचना चाहिए, वो फिर किसान हो, वो फिर विपक्ष हो, वो फिर सरकार हो, सबको पहले देश के बारे में सोचना कि देश की क्या तस्वीर दुनिया में जा रही है। अगर देश का अन्नदाता 65 दिनों से अनशन पर, धरने पर, प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और अन्नदाता के नाम पर जो है उत्पात मचाया जा रहा है, आप बवाल हो रहा है, तो आप सोचिए कि आखिर किस तरह की तस्वीर देश की दुनिया में जाएगी। आप देखिए, अभी इससे पहले कनाडा ने इसको लेकर के, आंदोलन को लेकर अपनी टिप्पणी की थी, जिस पर जो भारत ने कल के तेवर दिखाए थे और उसका विरोध किया था। लेकिन दूसरा मामला ये है कि दुनिया के मुल्क में क्या तस्वीर जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री ने इशारों में आज बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि मौका वैसे भी सर्वदलीय बैठक का था और सर्वदलीय बैठक का इस महीने में बेहद अहम, क्योंकि बजट सत्र है, बजट पेश होना है 2 दिन बाद, और उसके बाद जो है बजट पेश होने के समय विपक्ष हंगामा ना करे, विपक्ष बवाल ना करे, विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। तो अब इस दौरान उन्होंने जब जो बात कही है वो एक तीर से 2 निशाने हैं। एक तरफ विपक्ष को कहा है कि देश के बारे में सोचिए, दूसरी बात किसान से कहा है कि संवाद के जरिए रास्ता निकालिए और हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर नए सिरे से वो ऑफर किया गया कि आप आइए, हम बात करते हैं और बात करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे किसानों को एड्रेस करते हुए एक बात कह दी गई है कि हम आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया बातचीत से हल निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो वहीं किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने एक अपील की है, आंदोलन में शामिल होकर शांतिपूर्ण विरोध करें। बलवीर की तरफ से कहा गया भावनाओं में आकर कुछ भी ना करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में नहीं जा रहे, ये हमारा देश है और हमारा लक्ष्य है। तो बलवीर सिंह की तरफ से इन बातों को कहा गया कि भावनाओं में आकर कुछ भी ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से जितना विरोध कर सकते हैं वो करें। अपील करदा अपने सारे भाईचारे ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਹਟ 'ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ
ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। तो मेरी उन्होंने बेनती है, उचेचे तौर पर बेनती करना है भी असी कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इतों घरां तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद की है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमई तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पर मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे ते पंजाब ते इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट दी। खबर दिल्ली से, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी है किसानों की भीड़। हरियाणा पंजाब से किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान गदगद हैं और भीड़ को कम बताने वाले अब आकर देखें ये किसान क्या रहे हैं। कल जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर तमाम विवाद हुआ, उसके बाद हरियाणा और पंजाब से ट्रॉली भर भर के किसान एक बार फिर से पहुंचने लगे हैं। एक बार फिर से हजारों की तादाद में किसान वहां पर दिखने लगे हैं और इससे अब जो वहां मौजूदा किसान थे वो गदगद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो भीड़ को कम बता रहे थे वो आकर देखें कि किसान किस संख्या में हमारे साथ है। सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी किसानों की भीड़। हरियाणा पंजाब से किसानों का पहुंचना हो चुका है शुरू। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान गदगद नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर जुटने लगी है किसानों की भीड़। बढ़ती भीड़ को देखकर किसान गदगद हो गए। देखो जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि आंदोलन को ढाह लग जाएगा या कम लोग आ रहे हैं, आज उनको किसानों ने एकजुटता दिखाकर सरकार के पहले पत्ते को फेल किया है। दोबारा खड़े हुए हैं किसान इकट्ठे, एक झंडे, सब अपने बातें भूलकर दोबारा इकट्ठे आकर आज देखिए यहाँ ट्रैफिक जैम है। हर शहर से 1000, 2000, 500, 100 गांव से ट्राली, घर से इंसान आ रहे हैं। तो वहीं लखनऊ से खबर, जहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान और सैकड़ों की ये तादाद किसानों की है। मलिहाबाद फल पट्टी पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं किसान। भूख हड़ताल में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो मलिहाबाद फल पट्टी पर हड़ताल पर बैठ गए हैं किसान और ये हड़ताल पर बैठे हुए किसानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं सभी इस हड़ताल में शामिल हैं। तो एक किसान लखनऊ में भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए व्यवस्था की जाए, यह सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। सभी धान क्रय केंद्र प्रभारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। सभी धान क्रय केंद्र समय से किसानों का भुगतान करें, सीएम योगी ने कहा। निर्देश हैं रैन बसेरों को लेकर, ये स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी तरह की व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जाएं। तो सीएम योगी ने रैन बसेरों के सुचारू रूप से संचालन के भी निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। सर्दी को देखते हुए, सर्दी के सितम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए। रैन बसेरों को लेकर खास तौर से निर्देश दिए गए हैं। तो सभी सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के अंदर सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। सभी धान क्रय केंद्र समय से भुगतान करें, यह भी सीएम ने कहा। रैन बसेरों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए।
तो यूपी विधान परिषद सभापति पद को लेकर एक विवाद हो गया है। सभापति पद को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जंग शुरू हो गई है। सभापति का चुनाव टाले जाने की आशंका पर भड़क गई समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी। सपा अध्यक्ष ने राज्यपाल से चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव की मांग को लेकर राज्यपाल से सपा का प्रतिनिधिमंडल मिला भी है। विधान परिषद में अभी सपा के पास नंबर गेम है और आज खत्म हो रहा है सभापति रमेश यादव का कार्यकाल। बीजेपी अपने सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती है और यही वजह है कि सरकार अगर चाहती है कि ये टाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अभी इस चुनाव को किया जाए, क्योंकि नंबर गेम समाजवादी पार्टी के हक में है। महामहिम राज्यपाल महोदया है नहीं, बाहर है, लेकिन एक अर्जेंसी है क्योंकि आज सभापति महोदय का रिटायरमेंट है और आज रात में 3 बजे तो 12 बजे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे समय में विधान परिषद की कोई नई व्यवस्था देनी है, इसलिए हमने हमारे दल के नेता विधान परिषद में श्री अहमद हसन साहब की ओर से पूर्ण समाजवादी पार्टी के एमएलसीओ की तरफ से अपना सुझाव और राय गवर्नर महोदया को रखी। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी की तरफ से पार्टी संसद की भी राय भी रखी। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हैं कि लोकतंत्र को का गला घोटकर सदन को में कब्जा करने की मानसिकता से लगातार। उदयवीर सिंह हमारे साथ खुद सपा एमएल से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उदयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। विधान परिषद के सभापति को लेकर सरकार चाहती है कि अभी कुछ समय के लिए ये टाल दिया जाए चुनाव। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप राज्यपाल के पास पहुंचे भी हैं कि वो चुनाव कराए जाएं? नहीं, टाल क्यों दिया जाए? कोई भी सदन बगैर सभापति के रह सकता है क्या? क्या कौन सी इमरजेंसी जिसके लिए टाल दिया जाए? जब विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं तो सभापति के चुनाव होने में क्या दिक्कत? अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? समाजवादी पार्टी के अगर देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अभी हक में है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है सदन के जी, वो सदन के में बगैर बहुमत के कब्जा करके रखना चाहते हैं लोकतंत्र के खिलाफ, सदन के बहुमत के अगर टाल देंगे तो आने वाले समय में एक न एक दिन तो चुनाव कराने ही होंगे, तब भी तो नंबर गेम उनके पास नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब भी कराने होंगे वो संविधान में स्पष्ट व्याख्या है कि आपको जल्दी से जल्दी कराना है। संविधान के खिलाफ अगर कोई काम करना है तो विधान परिषद ही मत बुलाइए, कौन मना करता है? अच्छा, राज्यपाल के पास आप लोग गए, राज्यपाल के पास आप लोग गए, किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? राज्यपाल तो नहीं थी, हमने तो राज्यपाल महोदया को कानूनी स्थिति बताई है कि संविधान ये कहता है और इसका पालन होना चाहिए। उनके प्रतिनिधि जो मिले थे उन्होंने वादा किया कि हम इसका अध्ययन कराकर और कानून सम्मत काम करेंगे। अच्छा उदयवीर जी, जिस तरह से तमाम सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं या फिर बीजेपी के नुमाइंदे ये कहते हैं कि ये कोई जिस तरह का समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है उस तरह का कुछ नहीं है, कुछ समय बाद चुनाव करा दिए जाएंगे और नंबर गेम को लेकर कोई भी वजह इसके पीछे नहीं है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, नुमाइंदे कैसे कहते हैं? जो अखबारों में छप रहा है, आप लोगों के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है, वो कोई आसमान से थोड़े आ रहा है। कोई आज उप मुख्यमंत्री का अखबार में बयान है तो अखबार वालों ने खुद थोड़ा लिखा है, किसी ने दिया है तभी तो लिखा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उदयवीर जी। तो सभापति पद को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग है और आज खत्म हो रहा है सभापति रमेश यादव का कार्यकाल। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, बीजेपी का या फिर सरकार का इस पर क्या कहना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह अभी जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी के पास नहीं है नंबर गेम और यही वजह है कि वो चुनाव को टालना चाहते हैं, जो कि असंवैधानिक है। देखिए, निश्चित तौर पर जो रमेश यादव अभी सभापति हैं वो आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोटेम स्पीकर ना नियुक्त कर दे, सभापति ना नियुक्त कर दे। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही एक्टिव मोड में है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है, बीजेपी पर
आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और इसी बीच जो एमएलसी हैं उदयवीर सिंह उनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल जाके राज्यपाल से मुलाकात करता है, उनको पूरी तरह से अवगत कराता है। तो सपा को यही डर है कि संख्या बल उसका सदन में पूरी तरह से मौजूद है और सभापति उनका होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो एक डर है कि बीजेपी अपना ना सभापति नियुक्त कर दे, उसी डर से को देखते हुए आज राज्यपाल के पास ये तमाम एमएलसी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और पूरी स्थिति से उनको वाकिफ कराया है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सभापति पद को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है सरकार, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और चुनाव की मांग को लेकर राज्यपाल से आज प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा, राज्यपाल महोदय से मुलाकात नहीं हुई, उनके प्रतिनिधि से मुलाकात हुई और उनको ये तमाम मांगों भरा पत्र रखा गया। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।